गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। सूरज दादा आग उगल रहे थे। खेत सूखे पड़े थे और भैंसें पोखर के कीचड़ में लथपथ पड़ी रहती। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े चाचा भी पंखा झलते झलते थक गए थे। गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में बंटी नाम का एक शरारती लड़का अपनी माँ के पास बैठा हाथ के पंखे से हवा कर रहा था। आसमान में धीरे धीरे काली घटाएं छाने लगी थी और मोर पंख फैलाकर नाचने लगे थे। मम्मा, बहुत गर्मी है। खेतों की तरफ से लू चल रही है। ये छुट्टियां भी कितनी सूनी लगती हैं। न स्कूल, न खेलने को कोई दोस्त। सारे बच्चे अपने नानी नानी के गांव चले गए। कब आएगी बारिश? बेटा, धैर्य रखो। देखो, पूरब की तरफ कैसे काले बादल उमड़ रहे हैं। पीपल के पत्ते भी हिलने लगे हैं। लगता है आज तो इंद्र देवता मेहरबान होंगे और झमाझम बारिश होगी। तभी बाहर गली से खुर खुर की आवाज आई। देखा तो बंटी के सबसे अच्छे दोस्त चिंटू और पिंकी अपनी भैंसा गाड़ी पर सवार होकर आ रहे थे। चिंटू बैल की रस्सी थामे था और पिंकी अपनी पसंदीदा केले के पत्ते की छतरी लिए हुए थी। चिंटू की गोद में एक मिट्टी की हाड़ी रखी थी। बंटी, ओ बंटी, देख तो हम क्या लाए हैं। भैंसादारी बांधे दे, दरवाजा खोल। हाँ, जल्दी करो। आज तालाब पर मेंढक टर टर कर रहे हैं, यानी पक्की बारिश होगी। हमने सोचा आज की शाम कुछ मजेदार किया जाए। अरे वाह, तुम लोग आ गए। मेरी तो जान में जान आई। पर ये हांडी में क्या है? चाचा की तरफ से कोई गिफ्ट है क्या? चिंटू ने वो मिट्टी की हाड़ी आंगन की चौकी पर रख दी। हाड़ी से ताजे देसी मुर्गे और हल्दी लहसुन के मसाले की खुशबू आ रही थी। बंटी की माँ भी चूल्हे से उठकर आंगन में आ गई। ये देखकर तीनों दोस्तों की आंखें चमक उठी। इसमें है हमारी पार्टी का राज। हमारे पिछवाड़े से आज सुबह दादी ने अपने हाथ से पाला हुआ एक मुर्गा दिया। दादी ने कहा कि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चिकन पकौड़ों से बढ़िया कुछ नहीं, तो उन्होंने इसका मैरिनेट किया हुआ चिकन दे दिया। और मेरे खेत से ताज़ा बेसन पिसवा कर लाई हूँ। साथ में हरे खेत की हरी मिर्च और धनिया भी तोड़ कर लाई हूँ। हम तीनों मिलकर आज बारिश में चिकन पकौड़े की पार्टी करेंगे। ये तो कमाल का आइडिया है। मम्मा, प्लीज हमें आंगन में चूल्हा बनाने दो ना। मैं लकड़ियाँ और सूखे उपले ले आता हूँ। तीनों दोस्तों ने मिलकर आंगन के एक कोने में ईंटों का छोटा सा चूल्हा बनाया। चिंटू ने सूखी लकड़ियाँ और उपले इकट्ठे किए, तो पिंकी ने बेसन में मसाले और पानी मिलाकर घोल तैयार किया। बंटी ने पीपल के पत्तों की पत्तलें बनाई। वाह बच्चों, तुम लोगों ने तो पूरा इंतजाम कर लिया। लेकिन चूल्हा जलाते वक्त ध्यान रखना और तेज आंच पर पकौड़े मत जलने देना। मैं इमली और गुड़ की मीठी चटनी बना देती हूँ। अरे, पहली बूंद आ गई। मेरे गाल पर पानी की बूंद पड़ी है। हाँ, देखो तो, अभी तो धूप थी और अब बादल गरजने लगे। जल्दी करो, बारिश आने से पहले चूल्हा जला लो। देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। बूंदें आंगन की मिट्टी पर पड़कर सोंधी सोंधी खुशबू बिखेर रही थी। पास के तालाब में मेंढक जोर जोर से गाने लगे थे। तीनों दोस्तों ने आंगन के छप्पर के नीचे बैठकर चूल्हा जला लिया। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम होने लगा। बंटी की माँ ने मैरिनेट किए हुए चिकन को बेसन के घोल में डुबो कर कढ़ाई में डालना शुरू किया। लो बच्चों, अब देखना, ये सुनहरे होने तक इन्हें पलटते रहना। छन छन की आवाज आने दो, फिर निकाल लेना। वाह, क्या खुशबू आ रही है। पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। देखो, बारिश की बूंदें छप्पर से टपक रही हैं और हम यहाँ गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे हैं। इससे अच्छा मजा क्या होगा।
मुझे तो लगता है सारी गिलहरियां और चिड़ियां भी खुशबू से यहाँ आ जाएंगी, पर हम सबको बांट कर खाएंगे, है ना? बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क की तरफ पानी भर गया था। तभी उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे बूढ़े चाचा और मोहल्ले के 2 गरीब बच्चे, छोटू और बिल्लू, बारिश में भीगते हुए खड़े हैं। उनके पास छाता भी नहीं था और वे ठंड से कांप रहे थे। अरे वो देखो, चाचा और छोटू बिल्लू पूरी तरह भीग रहे हैं। उनके पास तो छप्पर भी नहीं है। मम्मा, हमें उनको बुलाना चाहिए। जरूर बेटा, बिल्कुल बुलाओ। बारिश में किसी को बाहर भीगते देखना अच्छा नहीं लगता, और हमारे पास तो गर्मा गर्म पकौड़े भी हैं। चाचा, छोटू, बिल्लू, इधर आ जाओ, हमारे आंगन में आ जाओ। देखो हमने क्या बनाया है। बूढ़े चाचा और दोनों बच्चे खुशी खुशी आंगन में आ गए। बूढ़े चाचा ठंड से कांप रहे थे। बंटी की माँ ने उन्हें चूल्हे के पास बिठाया और सबको गर्मा गर्म चिकन पकौड़े, हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ परोसे। सबने मिलकर खाना शुरू किया। हाय राम, इतना स्वादिष्ट पकोड़ा मैंने सालों में नहीं खाया। बच्चों, तुमने तो आज मेरी तपती गर्मी और भूख दोनों मिटा दी। भगवान तुम्हारा भला करे। दीदी, सच में बहुत मजा आ रहा है। हम तो बारिश में बस ऐसे ही भीग रहे थे, क्योंकि हमारी झोपड़ी से छप्पर उड़ गया है। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात, हम तो दोस्त हैं। और चाचा ने तो हमें पिछले साल पेड़ से आम तोड़कर दिए थे, याद है ना? पकौड़ों की खुशबू वाकई पूरे गांव में फैल गई थी। तभी गली के कोने से बड़ा सा छाता लिए गांव के सबसे अमीर और कंजूस आदमी शर्मा जी वहां आ पहुंचे। शर्मा जी के पास बहुत जमीन थी, लेकिन वे कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देते थे। खुशबू से खिंचकर वे सीधे आंगन के बाहर आ खड़े हुए। ये क्या हो रहा है? पूरे गांव में जानवरों जैसी खुशबू फैला रखी है। चिकन पकोड़े बना रहे हो? चलो जल्दी से कुछ मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। ये तो वही शर्मा जी है ना, जिन्होंने पिछले महीने छोटू के पापा को मजदूरी के पैसे नहीं दिए थे। बड़े लालची है ये। शर्मा जी, पकौड़े तो सबके लिए है, लेकिन आप तो हमेशा कहते हैं कि गरीबों के साथ बैठने से इज्जत खराब होती है। फिर आप यहाँ क्यों आए? शर्मा जी का मुंह उतर गया, लेकिन पेट की भूख और पकौड़ों की खुशबू के आगे उनकी अकड़ काम नहीं आ रही थी। उन्होंने देखा कि कढ़ाई में अभी भी बहुत सारे पकौड़े बचे हैं। अरे बच्चों, गरीब अमीर सब भगवान के बच्चे हैं, और आज तो बारिश है, सब बराबर है। चलो मुझे भी थोड़े से पकौड़े दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं शर्मा जी, हम पैसे से पकौड़े नहीं बेच रहे। ये तो प्यार और दोस्ती की पार्टी है, पैसे की नहीं। शर्मा जी, पकौड़े आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। आपको यहाँ सबके साथ एक पत्तल में बैठकर खाना होगा। कोई अलग थाली नहीं, कोई अलग जगह नहीं। शर्मा जी पहले तो झिझके, लेकिन भूख और स्वाद के आगे उन्होंने हार मान ली। वे धीरे धीरे सबके बीच में जाकर बैठ गए। बूढ़े चाचा ने उन्हें अपने हाथ से पत्तल पर पकौड़े रख कर दिए। सबने मिलकर खाया। मुझे माफ कर दो बच्चों, और छोटू मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे पापा के पैसे रोककर बहुत गलत किया। ये पकौड़े खाकर मुझे एहसास हुआ कि असली मजा बांटने में है, जोड़ने में नहीं। सच शर्मा जी, तो क्या आप पापा के पैसे लौटा देंगे? हाँ बेटा, कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे पापा के पैसे लेकर जाऊंगा, और सिर्फ पैसे नहीं, उनका हक का पूरा सम्मान भी दूंगा। ये हुई ना बात। देखो बच्चों, एक पकोड़े की पार्टी ने आज कितना बड़ा काम कर दिया। खेतों में हरियाली लाने के लिए बारिश जरूरी है, और मन में हरियाली लाने के लिए
प्यार और हिस्सेदारी जरूरी है। बारिश अब भी रिमझिम रिमझिम गिर रही थी। आंगन में पानी भर गया था और बच्चों ने उसमें कागज की नाव चलानी शुरू कर दी। बूढ़े चाचा ढोलक ले आए और सबने मिलकर बारिश का गाना गाया। शर्मा जी भी सबके साथ ताली बजा रहे थे। बंटी की माँ ने सबके लिए अदरक की चाय बनाई। आज कितना मजा आया। मैंने तो सोचा था छुट्टियां बोरिंग होंगी, लेकिन आज की पार्टी तो सबसे बेस्ट रही। हाँ, और देखो हमने बस थोड़े से पकोड़े बांटे और देखो कितनी खुशियां आ गई। शर्मा जी भी अच्छे बन गए। बच्चों, तुमने मुझे आज बहुत बड़ी सीख दे दी। असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल के बड़े होने से होती है। शाम ढलने लगी थी। बादल छट गए थे और पश्चिम में सूरज की लालिमा खेतों को सुनहरा कर रही थी। मोर फिर से पंख फैलाकर नाचने लगे थे। सबने आखिरी पकौड़े चटनी में डुबोकर खाए और चाय की चुस्कियां ली। शर्मा जी ने सबको अपनी अगली खेती की पार्टी पर बुलाने का वादा किया। काश ऐसी बारिश और ऐसी पार्टी हर हफ्ते हो। पर हम तो अगली बार सब्जी के पकौड़े बनाएंगे ताकि शाकाहारी लोग भी खा सके। सही कहा, अगली पार्टी पूरे गांव के लिए होगी। हम खेत से ताजी सब्जियां लाएंगे और शर्मा जी हमें अपने खेत की प्याज और आलू देंगे, है ना? बिल्कुल बेटा, अब मेरे खेत, मेरा अनाज सब इस गांव का है। हम सब मिलकर खाएंगे, मिलकर बांटेंगे। सुनो बच्चों, आज के दिन को हमेशा याद रखना। असली मजा चीजों को जोड़कर रखने में नहीं, बांटने में है। चाहे वो पकौड़े हों या प्यार। बारिश सबके लिए बरसती है, तो खुशियां भी सबके लिए होनी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और असली आनंद मिल बांटकर खाने और सबको साथ लेकर चलने में है। चाहे बारिश हो या धूप, जब हम सबका ध्यान रखते हैं, तभी जीवन में असली स्वाद आता है।